अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भालू खा जाएगा। भालू, मालिक, मालिक, भालू क्या हुआ? भालू मालिक, मम्मी मम्मी, दादी को भालू खा अरे जाएगा। अरे मम्मी तो ये रही। हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी चिराज पता चले, महीन को भी नहीं। पर इस गुड़िया ने सब गुड़ को पर कर दिया। अब क्या होगा? 6 साल पहले वाली बात जो सिर्फ हमें पता है, क्या अब वो बाकी सबको भी? नहीं नहीं। इतना बड़ा भालू कहाँ था? कोई नहीं था। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। भालू, भालू, वो पूछी माय लव जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे काहे डर रही हो? हम हैं ना, चिंता मत करो। भालू इंग्लिश में क्या होता है? डियर, मुझे नहीं पता, पर वो तुम्हारी दादी पर हमला करने वाला था। है कि नहीं दादी? मम्मी सच किया है, बोलो ना, उसने कुछ किया तो नहीं आपको? बियर जंगल से यहाँ कैसे आया पापा? सही सवाल। हम अभी वन विभाग वालों को फोन करके पता करते कि आया कैसे। रुको। अरे उपेन रुको भाई, वन विभाग को फोन करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं था वहाँ, झूठ बोल रही है लड़की। मैं क्यों झूठ बोलूं? झूठ तो आप बोल रही हैं। इतना बड़ा भालू आपकी आंखों के सामने खड़ा था, वो भी चमचम आंखों वाला। है जी है? एक सपना देखा होगा तूने। अरे नहीं, सच्ची में था। तभी तो आप जो बैग लेकर गई थी। जे बैट लेके गए नहीं थे, हम लेके आए हैं। टाइगर भूल गया था बाहर घर के, और उसकी बूंदों से लकड़ी फूल जाती, जब फिर पिन आएगा। भैया कितना झूठ बोलती है दादी। मैंने खुद देखा था आपको बैट ले जाते। तभी तो अंदर भाग के आई मैं इन सबको बुलाने। मम्मी समझ में नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है, बताएंगी आप? जो शैतानी दिमाग की उपज है इसकी, इतनी सी बात तुम लोग की समझ में नहीं आ रही। मनगढ़ंत कहानी सुना रही है ये लड़की। या इसलिए ऐसा बोल रही है ताकि हम इसको घर के अंदर ले आएं। आप क्यों मुझे जिट्टा फंसा रही हैं? मैंने देखा था, वहाँ भालू था। मुझे विद्या पढ़ाई की कसम। अब चल के देखिए तो बाहर हमें भी होगा। हमें लगता है कि हमें बाहर देख लेना चाहिए पापा। गुड़िया कभी झूठी कसम नहीं खाती। मैं सच्ची कह रही हूँ मालिक। चुप! हम अच्छी तरह जानते हैं तो कितनी झूठी और मक्कार है, समझी? गुड़िया ने कभी आपसे झूठ नहीं बोला है पापा, झूठ तो हमने बोला था। आप उसको गुस्सा मत करो। अगर वो कह रही है कि बाहर भालू था तो पक्का होगा। हाँ। ठीक है बेटा, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं। चलो गुड़िया, दिखाओ कहाँ पर है भालू। चल चलिए चलिए मालिक, हम भी हैं आपके साथ पापा। नहीं परी बेटा, आप रूम में जाओ, इतने सारे लोगों को देखकर भालू अटैक कर सकता है। हम आप जाओ अपने कमरे में, जाओ। महीन कुछ नहीं था वहाँ, हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं था। चलिए मालिक, मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाओ। महीन कुछ नहीं है वहाँ, हम कह रहे हैं कुछ नहीं है। चलिए, अरे चलिए भाई।
बहुत बहला फुसला लिया तूने हमारी बेटी को। बाप है उसके, उसे हम हैंडल कर लेंगे। वो गई अपने कमरे में सोने के लिए, अब तू भी जाके सो जा। भालू के साथ सो, उसके बिना सो, या उसके सपने लेते हुए सो, जो करना है कर। बहन जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो तरस खाइए, छोटी सी बच्ची है वो। बहुत तरस खा चुके हैं हम उसके ऊपर। अब दिमाग मत खराब कीजिए हमारा और चुप हो जाइए। ज्यादा चतुर बनने का यही नतीजा निकलता है पापी गुड़िया। बड़ा भालू भालू चिल्ला रही थी। भालू नहीं है वो, इंसान है। हमें ब्लैकमेल करने आया था और फिर आएगा। तो हम भी डरने वाले नहीं हैं, देख लेंगे उसे। अभी तो हमें तुम्हें देखने में मजा आ रहा है। भालू के आने की आहट तो नहीं? भैया! मेरे बाल तो शहर से नहीं है, तो भालू भाई को दे दो और बोलो मुझे मत खाओ, शहर दिखा दो। भैया टीवी पे कहानी देखी थी ना, उसमें था ना कि भालू कभी भी मरे हुए लोगों का शिकार नहीं करता। तो मरने की एक्टिंग करनी होगी। अगर वो आएगा तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी। पापू ने वो पानी में सांस रोकना सिखाया था ना, वैसे ही सांस रोक लूंगी। तो भालू को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं। बिल्कुल सही किया महेंद्र तूने। उस चूहिया के साथ ना जय होना चाहिए। ये बेकार की बात कर रही है। भालू भालू भालू, कोई भालू वालू नहीं है। हम पहले भी 100 दफा कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं, ये लड़की ना एक दिन सर पे बैठ के नाचेगी हमारे। अगर तुमने इसका कोई इंतजाम नहीं किया तो ये पता नहीं क्या जादू चलाया इसने। पहले अरुणी और परी बेटी। हम कह रहे हैं कि चलता करो उसे घर से निकाल के। पहले बहुत गलतियां कर चुके हो तुम, बस अब और नहीं। गड़बड़ की बात आप तो मत ही कीजिए मम्मी। एक छोटा सा काम दिया था आपको, वो तो आपसे हो नहीं पाया। ऊपर से 4 और मुसीबतें हमारे लिए पैदा कर दी आपने। एक जरा सी लड़की नहीं संभाल पाया, जरा सी लड़की। हार मान चुके हैं तो बोल दो मम्मी, ये घड़ी घड़ी घर से बाहर निकाल दे, बाहर निकालते लगा रखा है। बोल चुके हैं हम नहीं निकाल सकते, जरूरत है हमें उसकी। इतनी सी बात समझिए और आगे बढ़िए। बार बार ये राग और आलाप लगाकर हमारी पेशेंस मत ट्राई कीजिए। संस्कारी हैं हम, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं आपका। पर बात अगर हमारे स्वाभिमान पर आए तो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात मत करो कि एक ही झटके में हम सपूत से कपूत बन जाए। एक बात समझ में नहीं आई कि दादी झूठ क्यों बोल रही थी।
चिल्लाई भी नहीं और आराम से खड़ी भालू से बात कर रही थी जैसे भालू नहीं मेरा पिल्लू हो। अय्या, कहीं इसका मतलब तो नहीं कि भालू उनका बिल्लू हो। पर सिर्फ झूठ क्यों बोला उन्होंने? कुछ तो गड़बड़ है पक्का। चल रानी, बदल ले दादी और भालू की कहानी। So sweet it is. Why so much fear, मॉम जी? किसी बात से आप परेशान हैं क्या? कुछ सोच सोच के घबरा रही हैं या वो भालू के बात की सोच सोच के टेंशन में है? आपको ना ऐसा देख देख कर हमें घबराहट हो रही है मॉम जी। चॉकलेट भरो मुंह में और होठ चिपका लो ताकि ये बकवास बाहर ना आए। अरे मॉम जी, आप काहे के लिए इतना एंग्री हो रही हैं? हम तो आपकी ऐसी हालत देखकर बस थोड़ी सी सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे थे। हम जानते हैं कि आपने कितना जतन किया है उस चूहिया को इस घर से निकाल कर बाहर फेंकने के लिए, फिर भी वो आज भी इसी घर में सबकी बैंड हो जा रही है। माओ बस चलता ना तो हम निकाल चुके होते उसको यहाँ से। महेन को उसकी जरूरत है। मतलब कि मॉम जी, अब वो गुड़िया आफत की पुड़िया यहीं रहेगी और आपकी छाती पर मूंग डलेगी? मूंग नहीं, चक्की पिसवाएंगे हम उससे, पर पहले जब भालू वाला मामला ठंडा पड़ जाए। हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमाओ जे राज पता चले, बहन को भी कतई नहीं। मॉम जी, आप कुछ कीजिए, कुछ एक्शन लीजिए। अब ये तो हम सबको पता है कि महेन की लाइफ में मदर और डॉटर में से कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर इसका फायदा कहीं वो गुड़िया आफत की पुड़िया ना उठा ले। जी क्या है? माइनव जी उठिए, देखो। मम्मा, मम्मा। मम्मी में माता आई है। माता, माता, माता। शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। क्यों कुपित हैं आप? क्यों ये रौद्र रूप में दर्शन दे रही हैं आप? ऐसी कौन सी भूल चुक होगी जो आपने हमारी माता के शरीर में प्रवेश किया? बोलिए माँ। माता रानी, शुक्ला परिवार में तो सिर्फ बुआ के माध्यम से आती थी आप, आज मम्मी के माध्यम से क्यों माता रानी, क्यों? मदर को नवरात्र तो आकर भी चले गए, then how come you come now? माता रानी, हमारे लिए कोई संदेश है या हमारे परिवार के लिए कोई संदेश? बताइए आप, हम सब पूरा करेंगे माता रानी। लीजिए माँ, भेंट स्वीकार कीजिए।
आज तो मदर क्वीन के सिंदूर ने सिंदूरा देवी को सच में सिंदूर में रंग दिया। जय हो। माता रानी, नींबू स्वीकार कीजिए माता रानी, शांत हो जाइए माता रानी, शांत हो जाइए। अय्या, ये लाल नींबू वाला नाटक तो हमारे गांव में वो ढोंगे बाबा भी करता था, जिसको बाद में पुलिस पकड़ के ले गई थी। तो दादी भी ना। माँ आदेश दीजिए, क्या सेवा करें हम आपकी? हमारे लिए कोई संदेश है या हमारे परिवार के लिए कोई संदेश है? ऐसे झूठे लोगों के अंदर आके माता रानी कभी भी संदेशा नहीं देती। बापू कहते हैं कि भगवान अपनी बात बोलने के लिए अच्छे लोगों को ही चुनते हैं। अगर माता रानी को कुछ बोलना था तो वो मालकिन को चुनती, दादी को नहीं। आप हमें बताइए क्या संदेश है, उसके संकेत तो दीजिए माता रानी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। गुड़िया, ये क्या किया तूने? क्या किया? इनका नाटक खत्म कर रही हूँ। तेरी इतनी हिम्मत तो अभी। लोग झूठ बोलते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, उनके अंदर माता कभी नहीं आती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बस! लड़की, तू मेरी माँ का अपमान नहीं कर रही है, माता रानी का अपमान कर रही है। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं क्यों अपमान करूंगी? अपमान तो जे कर रही है, नकली की माता बनके। ए लड़की, अब एक शब्द और नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तू बच्ची है। माता आई है हमारे घर में, तू उनका अपमान करके खुद और हमारे परिवार को श्राप और पाप का भागीदार मत बना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ परी ताऊ जी। पर पहले इनको बोलो, हमें विश्वास दिलाए कि इनके अंदर माता आई है, कि कांच में चल के दिखाए। पहले आपने सबको भालू वाली बात का झूठ बोला और अब ये माता बनने का नाटक क्यों कर रही है, बताइए। अच्छा, तो नहीं बताना है तो मत बताओ, पर ये कांच में चल के दिखाओ। आप तो माता हो ना, आपको थोड़ी ना दर्द होता है। हाँ, she is right। हाँ, चल के दिखाइए ना माता जी प्लीज। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, नहीं तो जो एक्टिंग बंद करो।
इस घर में एक बुरी शक्ति है जिसके कारण मेरे भक्तों को बहुत कष्ट सहने पड़ रहे हैं। मैं उसके विनाश हेतु यहाँ आई हूँ। उस बुरी शक्ति को नष्ट करके मैं अपने भक्तों के जीवन को सुखद बनाने आई हूँ। अब देखो क्या होता है इस बुरी शक्ति के साथ। माता आई है यहाँ पर और तुम अपमान कर रही हो। हमको गम और खुद को बम समझने की गलती मत कर गुड़िया, पटाखा फूट जाएगा तेरा। माना कि तू होशियार है, हमारा नाटक सूंघ लिया तूने। हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, सब तैयारी करके रखी थी हमने। क्या नींबू, क्या सिंदूर, क्या कांच, ताकि कोई गड़बड़ हो तो तुझे गलत साबित कर सके। तुझे अपनी जान की परवाह भी नहीं? हाँ? नहीं मालिक, मैं कुछ अपमान हुआ है। मैं तुम्हारे कुल को एक संदेश देने आई थी और अब क्रोध की तरफ को पिट होकर छाऊंगी, श्राप देकर छाऊंगी। नहीं 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 माता रानी, ऐसा मत कीजिए माँ। माता रानी हमें 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 माफ कर दीजिए माता रानी। आप किस संदेश की बात कर रही हैं माता रानी? आप हमें आदेश दीजिए, हम उसे पूरा करेंगे। इस घर में अपशकुनी की छाया है। कौन सी छाया माता, आप बताइए। महाविनाशिनी, घोर पापी, जिसके कारण मेरे भक्तों को इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। वो अब तो पक्का हो गया, जी दादी ही हैं। इनको ही तो निकालना है मुझे जहाँ से। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो असली माता मुझे काली छाया वो सब क्यों बोलेंगी? उनको तो सब सच पता होता है ना। यही संदेश अपनी भक्त सिंदूरा के माध्यम से बार बार दिया मैंने, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अभी इसे क्षण इस काली छाया को बाहर करो घर से और घर को पतित होने से बचाओ। अब तो पक्का हो गया जे दादी है। जितना विलंब होगा उतना अनर्थ होगा। मैंने क्या किया ऐसा जो आप मुझे ही बोल रही हो माता? चुप, सही कह रही है वो। जब से तू इस घर में आई तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। जो भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी कुछ भी नहीं किया। आपने कहा हमारी बेटी के गुड़िया बन जाओ, मैं बेस्ट गुड़िया बनी। उसकी हर एक बात मानी, उसने जब बोला जो बोला सब कुछ मैंने किया। फिर डेथ भी हो गई उसके साथ, आग में भी पहले उसको बचाया। पर आप तो मुझे वहाँ छोड़ के आ गए थे ना मालिक। फिर भी मैंने उन आंटियों को आपकी बेइज्जती करने से रोका। आपने बोला परी की आवाज बन जाओ, मैं बन गई। आपने कहा स्कूल नहीं जाना है तो मैं रुक गई। खाली गुरु जी के सामने आपकी बात नहीं मानी मैंने, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। और उनसे लिए पेन वाले लड्डू खाने से रोककर आपकी आवाज बचाई। अब बताओ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो माता मुझे गलत क्यों बोलेंगी?
ये माता है नहीं, दादी है, दादी, वो भी नाटक वाली दादी। खामोश! माता जी, आप हमारी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए ना। आप गुड़िया से गुस्सा ना, आप उसको उसकी गलती की कोई भी सजा दो, कोई भी काम दो, वो कर लेगी। उसको घर से बाहर मत निकालो, हमें उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पापा प्लीज, आप बोलो ना माता रानी को कि हम नहीं रह सकते इसके बिना। कभी कभी तो हमें शक होता है कि ये मूर्ख हमारा खून है भी कि नहीं। पहले भर की अक्ल नहीं है इसमें। हमारी सारी मेहनत बेकार कर देगी ये एक ही मिनट में। पापा बोलो ना प्लीज, पापा बोलो ना। आपको तो पता ही है ना कि इसको कोई भी काम दो ये कर लेती है। माता, परी की विनती मान लीजिए ना। आप गुड़िया को कोई दंड दे दो, पर घर से बाहर मत निकालिए। हो गया ना सब मटिया मेट, आ गया बाप बेटी के कहने में। करने को मना भी नहीं कर सकते हैं, कहीं किसी को शक ना हो जाए, इसलिए आज सजा ही सही, और ऐसी खतरनाक सजा देंगे कि इस पापी गुड़िया को इसके पुरखे याद आ जाए। क्या सोचा आपने माता जी? दंड मिलेगा, दंड। ये है तुम्हारी सजा। अगर मैंने सारा काम नहीं किया तो माता रानी आपके पूरे परिवार को श्राप देंगी ना। अब आपको अपने परिवार को बचाना है तो मेरी भी एक शर्त है। काम तभी शुरू होगा जब आप मुझे वचन दोगे कि काम खत्म होते ही आप मुझे घर में वापस ले लोगे। Oh my God and goddesses, very smart you are, हाँ? Heads पे तेरा और tails पे तेरा। सोच लो मालिक, काम पूरा नहीं हुआ तो मंजूर है हमें। अब सजा भी सुन ले। सुबह 6 बजे दिन की पहली पूजा के लिए 108 शिवलिंग तुझे बनाने हैं। दो घंटे है तेरे पास 108 शिवलिंग बनाने के लिए। अगर 2 घंटे में तूने 108 शिवलिंग बना दिए तो तेरी घर में वापसी, नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू क्या हम खुद भी नहीं सोच सकते। मेक 2 घंटे। चाप कुछ नहीं देने वाली दादी, नौटंकी कर दी है बस। मन तो कर रहा है भाग जाऊं अपने गांव, नहीं करूं जो सजा पूरी,
पर फिर मालिक पापू के इलाज के लिए पैसे नहीं देंगे, इसलिए जहाँ रहना जरूरी है पर बाहर नहीं, घर के अंदर। कितनी स्केरी लग रही थी ना दादी मम्मा। हाँ, हम तो बहुत डर गए थे। ये माता ना रियल होता है क्या चाची? होता भी हो तो माता को गुड़िया से क्या प्रॉब्लम है? पक्का दादी ने ही बोला होगा उनसे। वैसे भी उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। I don't like her। परी, बड़ों के बारे में कभी ऐसे बात नहीं करते। आपकी दादी है वो। और वो कहती है हमेशा गुड़िया के लिए। वो कितनी तो अच्छी है हमारी गुड़िया। हमें तो लगता है कि गुड़िया राइट कह रही है मम्मा, दादी एक्टिंग कर रही है। लगता तो हमें भी है परी, लेकिन ये बात साबित कैसे करें? भाई साहब शुक्र है मम्मी के पाँव में कांच नहीं चुभा। अरे मम्मी थी ही नहीं उस समय। मम्मी तो उस समय माता रानी थी, माता रानी। और जो गर्दन टूट गई माता की, उसका क्या? हमने ना बचपन से माता रानी को सिर्फ बुआ के ऊपर आते देखा, पहली बार मम्मी के ऊपर आई। अब पता नहीं दोबारा कभी आएगी। पापी गुड़िया को बाहर निकालने के लिए माता को जितनी बार आना पड़े वो आएगी। क्या राम जी, आप भी कुछ भी करते रहते हो मेरे साथ। 2 घंटे में 108 शिवलिंग कोई बना सकता है का? और बनाना तो पड़ेगा रानी। चल हो जा शुरू। आज खिलौना। वो लड़की इतने शिवलिंग बना पाएगी? देखते हैं। कतई नहीं। मिट्टी इतनी चिकनी, इतनी गीली है कि वो कुछ नहीं बना पाएगी। मूर्ख परी की चतुर चालाक गुड़िया। गाँव में तो कितने खिलौने बनाती थी मैं मिट्टी से, पर यहाँ की मिट्टी कुछ अलग ही है, एकदम पतली पतली। जिसमें बुद्धू ने जो मिट्टी गड़ी है ना, मिट्टी में पानी नहीं, पानी में मिट्टी डाली है, तभी तो बन नहीं रहा कुछ भी। ही राम जी, मुश्किल से तो 4 बने, 108 कब बनेंगे? देखते हैं गुड़िया ने 108 शिवलिंग बनाई कि नहीं। नहीं बना पाई। गुड़िया, नहीं बना पाई या जानबूझकर नहीं बनाया? देख लड़की, इतना ढीठ होना अच्छी बात नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा। अगर माता रानी ने हमें और हमारे परिवार को श्राप दिया तो ना सिर्फ तुझे गौशाला से उठा के अस्पताल में फेंकेंगे, बल्कि तेरा वो हाल करेंगे जो ना तो किसी ने देखा होगा ना सोचा होगा। गुड़िया कहाँ जा रही है? अरे हमारे मंदिर को क्यों पवित्र कर रही है?
घर के पीछे जो बगीचा है ना, उसमें ही थे। पापू कहते हैं मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर, है कि नहीं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब माता किसी को श्राप भी नहीं देंगी और आप मुझे घर में आने से भी नहीं रोकोगे। ए लड़की, चतुराई नहीं। हाँ, हमने मिट्टी से शिवलिंग बनाने के लिए कहा था, पत्थर से नहीं। जी कब कहा आपने? मैंने तो सुना ही नहीं। जो मैंने सुना वो किया। मिट्टी हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ता है? माता रानी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए फर्क पड़ता है। आपने कहा ही। बकवास बंद कर। अच्छा रुको, मैं बाकी सबसे पूछती हूँ। हाँ, आप सबने सुना था कि मालिक ने कहा था कि शिवलिंग सिर्फ मिट्टी से ही बननी चाहिए। किसने सुना था क्या? बोलो। नहीं ना? तुमने सुना था परी? नहीं, हमने तो नहीं सुना। आपने सुना था टाइगर भैया? नहीं, जादू ने दरअसल कुछ नहीं बोला। आपने भी सुना था ना मालकिन? बेटा, हमने तो सिर्फ इतना सुना कि रानी गुड़िया को सुबह की पहली पूजा के लिए 108 शिवलिंग बनाने थे और वो तो आपने बना दिए। पता नहीं क्या खा के पैदा किया इसकी अम्मा ने। बड़ी चंट है जी लड़की, बाहर ही नहीं लगने दे रही हमारी। एक तो हमारा मंदिर अपवित्र कर दिया जाके और चालाकी से काम भी पूरा कर लिया। अब सहन नहीं हो रही हमसे जी, किसी भी तरह इसको यहाँ से निकालना ही होगा। एक तो जो हमारी गर्दन का दर्द चला जाए, गर्दन घुमा घुमा के इसकी दुनिया घुमा देंगे। हैं जी हैं। जादू से भरी है बन्नो तेरी ये कहानी, हंसना सिखाए पी के नैनों का पानी। सारी रात काली हो गई कल की। बेचारे बच्चे सो नहीं पाए ठीक से। जिस तरह अपनी अच्छाई और सच्चाई से रानी ने परी का दिल जीता है, हमें पूरा विश्वास है बहन जी, एक दिन वो आपका दिल भी जीतेगी। मैं इस सड़क छाप लड़की को अपनी परी के इतने करीब नहीं आने दे सकता, कभी नहीं। मालकिन, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझे मेरे पापू ने हमेशा यही सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करो। वो तो मैं करती भी हूँ मालकिन, पर कभी कभी मालिक और दादी से ऊंची आवाज में बात करती हूँ ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर वो लोग भी जब देखो तो मुझे परेशान करते रहते है ना। कुछ
कुछ गलत नहीं करती, फिर भी हमेशा मेरा ही झूठा नाम धर देते हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं मालकिन, क्या करूं? हमने कहा है ना तुमसे, हमेशा रामायण नहीं, कभी कभी गीता भी पढ़नी चाहिए ताकि तुम गलत और सही को पहचान सको। जब भी कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठा सको, जम के उसका विरोध कर सको। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कुछ भी छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, आदमी औरत ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ सही गलत होता है। और एक और बात, अगर अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी उतना ही गलत है। रानी, हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम बुलंद आवाज नहीं उठा सकते आपके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो आवाज उठाओ। और आप जब भी वो आवाज उठाते हो ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी माँ भी बिल्कुल आपके जैसे रही होगी ना, बहादुर और समझदार। तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी सयानी हो। हम चाहते हैं हमारी बेटी परी बिल्कुल रानी जैसी बन जाए। अब हम आपसे एक बात पूछे? पूछिए ना मालकिन। आपको सच में लगता है कि दादी नाटक कर रही है? हाँ मालकिन, एकदम पक्का, पत्थर के चट्टान जैसा। पर आप चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है, दादी का भांडा फोड़ के ही रहूंगी। सिर्फ इस घर के अंदर नहीं आना था मुझे, मेरे नाम पे जो बट्टा लगाया ना उसको मिटाना है मुझे।